हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना, वो भी बैक ओपन में। और इसकी नेक डीप रहेगी, बैक से डीप रहेगी। तो चलिए हम कटिंग करना सीखते हैं। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसका सबसे पहला जो मेजरमेंट है वो लंबाई की हम लेंगे। तो लंबाई इसकी है 14 रेडी है, 14 रेडी है। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच लेंगे। पहले हम इसकी किनारी मिला लेंगे, हाफ इंच में किनारी मिला लेंगे। इसकी लंबाई रेडी है 14 इंच। हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा, आधा इंच हमारे कमर की साइड से दबेगा। तो हम 15 इंच ले लेंगे। 15 इंच यहाँ से बराबर कर लेंगे, 15 इंच। अब इस लाइन को सीधे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके सीने का चौथाई भाग लेंगे। तो सीना हमारा 40 है, 40 का चौथा भाग हमारा हो जाएगा 10। सीना का चौथा भाग हमारा ये 10 हो गया। और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमारा है 6.5 लेंगे डबल में, यानी कि हम 13 लेंगे। डीप नेक में शोल्डर कम लेते हैं, और जो बोट नेक बनती है या कॉलर वाली नेक तो उसमें हम ज़्यादा तीरा लेते हैं। तो उसके फॉर्मूला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ये डीप नेक में मैं बना रही हूँ, तो इसका तीरा हम 6.5 लेंगे। 9 इंच की मैं इसमें नेक दे रही हूँ पीछे बैक में। जैसे हमने शोल्डर लिया है 6.5 इंच ली है, वैसे ही उसमें बस आधा इंच हमें आर्महोल के लिए प्लस करना होता है। जैसे ये हमारा 6.5 है तो यहाँ हम 7 इंच लेंगे। अब इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे सीधी। यहाँ से हम 1.5 इंच की गोलाई देते हैं हमेशा। आप चाहे किसी भी तरीके का ब्लाउज बनाइए, यहाँ से 1.5 इंच ही हम रखते हैं। अब यहाँ से इसकी जो गोलाई है कैसे हम शेप देंगे, हर बिगिनर्स को स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सिंपल फार्मूला है, जो हम जितना हम आर्महोल लिए हैं उसका हम सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से। इसका हाफ होगा, वहीं से हम गोलाई का इसके शेप देंगे। जहाँ से हम सीने का चौथाई भाग लिए हैं यहाँ पे हम मिला देंगे गोलाई के शेप में। अगर आपसे नहीं बनती है तो आर्महोल शेपर मार्केट में मिलती है, आप वो ले लीजिए, उससे भी बहुत अच्छे से गोलाई बनती है। ये है हमारी लाइन, और ये सिलाई मार्जिन है हमारा। और कमर है हमारा 37, तो 37 का 4th पार्ट होगा 9.25, 9.2, यानी कि 9 से 2 सूता ज़्यादा यहाँ से हम लेंगे। और इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। जो पीछे जो प्लेट बनती है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। यहाँ से हम इसकी ये जो टक्स होता है पीछे बैक में जो प्लेट बनती है उसका उसे निकालने का एक फॉर्मूला है, बहुत आसान सा। जितना भी हमने कमर लिया है उसका चौथाई भाग करके सेंटर हम निकाल लेंगे। और ये 4 इंच में हम देंगे। देखिए ये 4 इंच होगा, ये देखिए 4 इंच पे हम देंगे क्योंकि ये बैक ओपन है, ऊपर से ये डीप में नेक में बनेगी। अब इस लाइन से इस लाइन को मिला लेंगे। 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। अब इसकी नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच, क्योंकि हेवी साइज है, एक्सेल साइज है 40 साइज। और ये शोल्डर हमारी हो गई 3.5 इंच। 3.5 इंच में आधा इंच हमारा शोल्डर में दबेगा, जो हम बाजू जोड़ेंगे उसमें दबेगी, और जब नेक हम जोड़ेंगे उसमें दबेगी। तो ये हमारा टोटल 2.5 इंच पे आ जाएगा। यहाँ से देखिए हम
नेक की जो लेंथ है वो रखेंगे 9.5 इंच पे। मैंने आपको कहा था बैक वाले पल्ले से हमें 2 इंच इसमें बढ़ाना है, इसीलिए क्योंकि यहाँ हमें प्रिंसेस कट में 2 इंच यहाँ से बढ़ाना है, क्योंकि ये हैवी साइज है। अगर कम साइज का बना रहे हैं 32 से 36 तक तो आप 1.5 इंच ही रखिएगा। अगर हैवी साइज का बना रहे हैं तब 2 से 2.5 इंच का रखिएगा। ये हमने 2 इंच पे यहाँ निशान लगा दिया। अब यहाँ से इसकी लंबाई हम 2.5 इंच पे रखेंगे। अब इस निशान को यहाँ हम मिला देंगे और ये जो हमारा आर्म होल का सेंटर है ये बीच वाले पॉइंट में हम मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ हम शेप देंगे इस तरीके से। ये जो हमारा सेंटर है यहाँ से हम शेप देंगे। इसकी लंबाई हमें 2.5 इंच ही रखनी है। यहाँ इसकी चौड़ाई 2 इंच हमने रखी है, देख सकते हैं 2 इंच, ये 2.5 इंच। और आर्म होल पे हम फ्रंट आर्म होल में शेप देते हैं, गहराई देते हैं इस तरीके से।
अब हम इस निशान के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। बस यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आधा इंच आपको ऊपर के साइड से उठाना है। इस तरीके से हम कटिंग करेंगे, यहाँ से सीधा करके यहाँ हम कर्व में दे देंगे। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। अब हम इसका प्रिंसेस कट वाला पार्ट काटेंगे। ये नेक की कटिंग हम स्टिच करते हुए जब स्टिचिंग करेंगे, अस्तर जब इसमें चिपकाएंगे, मेन फैब्रिक में अस्तर को चिपकाएंगे, उस समय हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट है। अब इसे हम अस्तर के ऊपर चिपकाएंगे। अब इसे हम मेन फैब्रिक पे पेस्ट कर देंगे। जैसा हमने अस्तर की कटिंग की है उसी तरीके से हम इसके ऊपर मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे। हम बैक वाले पल्ले को इस पे रखेंगे। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कंप्लीट है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया, ये हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट हो गया। तो इसे हम जॉइंट है, यहाँ से हम अलग कर लेंगे। ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। और इसकी बाजू की डिज़ाइन वाली बनाऊंगी मैं, तो आपको वो कल की वीडियो में मिल जाएंगी। तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।